में जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे भारत देश में बहुत ही दुख भरी खबरें भी हमें देखने को मिली। किसान आंदोलन के अंदर ट्रैक्टर रैली का माहौल कुछ बिगड़ सा गया था और उसके बाद सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। शराब की दुकानें बंद करने को लेकर और इंटरनेट बंद रहने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कल गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ बड़े ऐलान भी किए गए हैं, वो क्या वो भी जानेंगे अपन। कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर भी खबरें जानेंगे और एजुकेशन शिक्षा से जुड़ी खबरें भी हैं। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी अपडेट आ रहे हैं। तो आइए फटाफट से नजर डालते हैं एक एक करके आज की सभी तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो कल दोस्तों रिपब्लिक डे के मौके पर इंडियन आर्मी जो है ना, भारतीय सेना, उनके जवानों के द्वारा कुछ यूं मनाया गया गणतंत्र दिवस। 17,000 फीट ऊंचाई पर तिरंगा झंडा लहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भीषण ठंड के बावजूद इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का उत्साह गणतंत्र दिवस के मौके पर कम नहीं हुआ और 17,000 फीट की ऊंचाई पर जय हिंद भारत माता की जय के नारे गूंजे। ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने हलारी पगड़ी पहनी थी। ये जो लाल कलर का केसरिया रंग का मिक्स साफा जो नजर आ रहा है, ये हलारी पगड़ी है जो कि जामनगर के एक शाही परिवार के द्वारा पीएम मोदी को गिफ्ट की गई थी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर कुछ अपडेट्स अपन आगे जानेंगे। फिलहाल खबर देखिए आप कि साल 2021 में भारत बनेगा दुनिया का सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाला देश, चीन रह जाएगा पीछे। जी हाँ, भारत के ग्रोथ और विकास को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। बजट से पहले भारत के लिए गुड न्यूज आई है। दरअसल IMF का ये कहना है दोस्तों की IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें 11.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। डबल डिजिट ग्रोथ वाला भारत दुनिया का यह पहला देश होगा, यानी कि साल 2021 में भारत की इकोनॉमी काफी अच्छी बूस्ट करेगी और भारत इस साल ग्रोथ के मुकाबले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए वाकई में एक अच्छी और गौरव की बात भी है। बाकी दोस्तों आपको पता होगा कि 1 फरवरी 2021 को जब भारत का बजट अनाउंस किया जाएगा ना, तो उसमें सरकार की कुछ प्लानिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस और निकल कर आ रही है, जिसमें किसानों के लिए कुछ खास बड़े ऐलान हो सकते हैं। कृषि लोन बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल सरकार जो है वो किसानों के लोन का कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपए तक कर सकती है। इस साल 15 लाख करोड़ का टारगेट है। बजट के अंदर सरकार किसानों का जो लोन का बजट है वो बढ़ा सकती है, ऐसी प्लानिंग चल रही है। और बाकी दोस्तों इसके अलावा इस बार के बजट में फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन पर बड़ा ऐलान हो सकता है। आखिर क्या चीजें सस्ती और क्या चीजें महंगी हो सकती हैं, तो इसको लेकर एक प्लानिंग चल रही है कि करीब 20 प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सूत्रों का अनुमान सही रहा तो फर्नीचर का कच्चा माल, कॉपर, स्क्रैप, केमिकल, टेलीकॉम उपकरण और रबर प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक पॉलिश किए गए हीरे, रबर के सामान, चमड़े के जूते, दूर संचार उपकरण, कोलिन जैसे 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है और इसका असर इन सामानों की कीमतों पर, रेटों पर भी देखने को मिलेगा। कस्टम ड्यूटी घटने से कुछ सामान सस्ते हो सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक इन सामानों पर आयात शुल्क में बदलाव करने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत का लोकल रोजगार बढ़ेगा और इससे यहाँ के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो ज्यादा कमाई भारत की भारत में ही रहेगी। फर्नीचर वगैरह सस्ते हो सकते हैं। बाकी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैक्स बढ़ सकता है, यानी कि ये चीजें महंगी हो सकती हैं। ऐसी प्लानिंग चल रही है। और बाकी देखते हैं ऑफिशियली सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2021 को बजट के दौरान किन नई बातों का अनाउंसमेंट किया जाता है, वो अपडेट मैं आपको बता दूंगा अलग से DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सरकार का एक बड़ा फैसला है। 31 मार्च तक 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक यानी कि लगभग 4-5 दिन तक शराब की दुकानें जो वो बंद रहेगी। दिल्ली आबकारी कमिश्नर राहुल सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि होटलों में शराब परोसने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह आदेश सिर्फ शराब की दुकानों पर लागू रहेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और 27 को गुरु रविदास जयंती है और उसके बाद भी 28, 29, 30, 31 ये 4 दिन भी और शराब की दुकानें राजधानी दिल्ली में बंद रहने वाली है। इसके अलावा कुछ खास पर्व पर भी बंद रहेंगी, जैसे 8 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती होगी, 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 29 मार्च को होली के उपलक्ष्य में भी शराब की बिक्री पूर्ण रूप से बंद रहेगी, ताकि कोई शराब पीकर के इन त्योहारों के मौके पर उद्धव तांडव ना मचाएं। इसीलिए सरकार ये फैसले लेती है। और बाकी आपको पता होगा कल राजधानी दिल्ली में किसान भाई लोगों वगैरह का भी काफी मसला देखने को मिला। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर खबर आई दोस्तों की, एक तो किसान आंदोलन के चलते कल अगर कोई ट्रेन नहीं पकड़ पाया ना, तो उन मुसाफिरों का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय रेलवे की तरफ से ये ऐलान किया गया दोस्तों की कल किसान आंदोलन था और ऐसे में अगर आपने पहले से कोई ट्रेन की बुकिंग करा रखी थी लेकिन आंदोलन की वजह से आप अपनी गाड़ी नहीं पकड़ पाए, तो आप टेंशन ना लें, आपका कल की बुकिंग का जो पैसा है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा, पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये ऑफिशियली इंडियन रेलवे की तरफ से घोषणा कर दी गई है। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर जब चर्चा हो रही है ना, तो किसान आंदोलन को लेकर कुछ और अपडेट भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आपको पता होगा दोस्तों, कल ही गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने जब ट्रैक्टर परेड निकाली थी ना, तो उस दौरान माहौल खराब हो गया और उसको लेकर कुछ हेडलाइंस न्यूज फटाफट से देखिए आप। कहीं किसानों पर फूल बरसे तो कहीं आंसू गैस के गोले। लाल किले में बवाल के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दिया था। ये कुछ वीडियो क्लिप्स भी इसको लेकर आप देख पाओगे। वहीं दोस्तों कल राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। आरटीओ में एक व्यक्ति की जान जाने की भी खबर आ रही है। कल ही राजधानी दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रही और हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया। दरअसल दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हिंसा के बाद दिल्ली एनसीआर
बिहार के कई इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिया और हरियाणा के भी 3 जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया। वही दोस्तों दिल्ली के बाद पंजाब में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। 7 राज्यों से किसानों की रैली पर लाइव रिपोर्ट निकल कर आ रही। दोस्तों अमृतसर में रैली के ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को कुचल दिया। फरीदाबाद में लाठीचार्ज के बाद धारा 144 भी लागू की गई। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए कल ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से किसान भाई लोग पहुंचे थे। दिल्ली के अलावा देश के कई अन्य शहरों से भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर परेड निकाली गई। इस दौरान दोस्तों पंजाब के अमृतसर में रैली का ट्रैक्टर बेकाबू होकर कई लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई जबकि 5 लोग घायल भी हो गए। आंदोलन के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत का तय कार्यक्रम छोड़कर पंचकुला में तिरंगा फहराया। वहीं फरीदाबाद में भी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। तनाव के बाद यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं किसान आंदोलन में हुई हिंसा पर किसानों की उग्रता पर बोले राकेश टिकैत कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब चिन्हित हैं। जी हाँ, कृषि कानूनों के खिलाफ जब मंगलवार को किसानों द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड के दौरान कई जगहों पर किसान उग्र हो गए। ITO और टिकरी बॉर्डर पर किसान बेकाबू हो गए। पुलिस के बैरिकेड वगैरह को तोड़ दिया ट्रैक्टर रैलियों ने। तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। किसान लाल किले के परिसर तक में भी घुस गए थे। उसकी प्राचीर पर तिरंगा उतारकर निशान साहिब लगा दिया। वहीं भाकियों के नेता राकेश टिकैत ने किसानों के उपद्रव को लेकर कहा कि जिन्होंने भी ये सब किया वो सब हमारी नजर में है और सब लोग चिन्हित हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सब उपद्रव कर रहे हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, यानी कि किसी राजनीतिक मकसद से वो ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसान भाई लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसान जो वो बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कुछ असामाजिक तत्व जो आए और उन्होंने इस तरह से माहौल को खराब किया। कुछ और हेडलाइंस न्यूज आप देख पा रहे होंगे। दिल्ली में बवाल के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और किसान मोर्चा ने हिंसा की निंदा भी की है। राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई। करीब 2 घंटे तक वो बैठक चली थी, जिसमें IB निदेशक और गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में हालात की समीक्षा के बाद अनेक संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के लिए भी कहा गया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी को अभी भी हिंसा की आशंका है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बयान जारी करके कहा कि जिन्होंने हिंसा की है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंसा करने वाले लोगों से हम खुद को अलग करते हैं। हम हिंसा की निंदा करते हैं। और किसान मोर्चा ने कहा कि हम किसानों को गणतंत्र दिवस परेड में अभूतपूर्व भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कल ही गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की थी और इसी दौरान किसानों के निर्धारित मार्गों पर न जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर उनके और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। यानी कि पहले इनके क्या कि रूट तय थे कि इस रूट पर किसान भाई लोग जो है वो रैली निकाल पाएंगे ट्रैक्टर की, लेकिन जब किसानों ने रूट चेंज किया तो उसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दी। फिर दोनों तरफ से माहौल बिगड़ा और लाठीचार्ज वगैरह की और अश्रु गैस छोड़ने की नौबत भी आ गई। और इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, गृह मंत्रालय ने फैसला लिया था कि राजधानी दिल्ली NCR में 15 CRPF की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात होगी। इसके अलावा दोस्तों आंदोलनकारी किसानों से नाना पटोले बोले कि महाराष्ट्र में लागू नहीं होंगे 3 कृषि कानून। जो केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून है वो महाराष्ट्र राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे। ये कहना है महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले की तरफ से। ये बयान निकल कर आ रहा। साथ ही खबर दोस्तों की दिल्ली में हिंसा के बाद पंजाब भी हाई अलर्ट पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा दोस्तों की हालातों से निपटने के लिए पुलिस कर्मी चौकन्ना रहे और इसके अलावा पंजाब पुलिस ने हाई अलर्ट भी घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में परेड के दौरान कुछ तत्वों द्वारा की गई हिंसा पूरी तरह अस्वीकार्य है, इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। और सिर्फ पंजाब ही नहीं दोस्तों, ट्रैक्टर परेड के बवाल के बाद हरियाणा राज्य में भी हाई अलर्ट है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा वगैरह भी बंद कर दी गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और वहीं दिल्ली हिंसा पर किसान नेताओं ने देश से माफी भी मांगी है। वो बोले कि ये उपद्रवी हमारे नहीं थे, ये कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों कल जो हुई हिंसा उसको लेकर किसान नेताओं ने, किसान संगठन ने देश से माफी भी मांगी है। तो ये कुछ रही किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं और बातें चीतें, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। बाकी अब देखना ही होगा दोस्तों की क्या सरकार वाकई में अब किसान भाई लोगों को कृषि कानूनों को लेकर क्या आश्वासन देती है, या फिर कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से हटा देती है या नहीं। देखते हैं सरकार और किसानों के बीच और क्या नई बातचीत सामने देखने को मिलती है। बाकी अब अपन जान लेते हैं फटाफट से देश की कुछ और बड़ी खबरों को, जहां मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। एक तो 21 सालों में सबसे ठंडा रहा था यह गणतंत्र दिवस। कई राज्यों में घने कोहरे का अभी भी अलर्ट आ रहा। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी है। ठंड ने फिर से मारा जोर। माउंट आबू में फिर जमी बर्फ। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट फिर से निकल कर आ रहा। संपूर्ण भारत का आज 27 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में कोहरे का घनत्व घटने की उम्मीद है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार अभी भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के दिन बने रहने की संभावना है। बिहार में भी कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है, यानी कि ठंड अभी भी वापस बढ़ सकती है दोस्तों। कुल मिलाकर के मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी आ रही है। वही बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर, तो राजधानी दिल्ली में 86 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है पेट्रोल डीजल, और अभी भी इसके पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं। मुंबई में तो पेट्रोल का दाम 92 रुपए 62 पैसे चल रहा है। डीजल चल रहा है मुंबई में 83 रुपए 3 पैसे। और भी कुछ बड़े बड़े महानगरों के पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां आज के ताजा कोरोना वायरस के आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 11,500 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए। और उसके बाद कुल संक्रमित आंकड़ों की संख्या भारत में 1,06,89,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,74,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि
अभी 1,03,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 1,03,56,000 से भी ज्यादा है ना। वही इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,53,724 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा भारत का कोविड डेटा। और आइए अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों के बारे में, जहां पहले नजर डालते दोस्तों शिक्षा से संबंधित एजुकेशन को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। तो खबर देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न को बदल दिया गया। अब आपको एग्जाम में OMR सीट दी जाएगी और इसके अलावा लिखकर भी जवाब देना होगा। दरअसल दोस्तों कोरोना महामारी का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं पर भी असर पड़ रहा है और इन्हीं कोरोना के माहौल को देखते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। परीक्षाओं में अब OMR सीट भी इस्तेमाल होगी और हर पेपर में 50 प्रश्न होंगे, कुल अंक 100 ही रहेंगे। 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करने होंगे, जबकि OMR सीट में काले गोले लगाकर पहले आधे घंटे में 30 प्रश्न हल करने होंगे। 20 सवालों के जवाब आपको उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने होंगे। तो ये नया एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के स्टूडेंट्स को लेकर, अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 फरवरी को जारी होगा CA फाइनल की परीक्षा का परिणाम। ICAI की तरफ से ऑफिशियली घोषणा भी कर दी गई है। कल ही ICAI की तरफ से यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि दोस्तों CA फाइनल का जो एग्जाम रिजल्ट्स हैं वो 1 फरवरी 2021 को घोषित किया जाएगा। ओके, तो 1 फरवरी के दिन आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए चेक कर लीजिएगा। ICAI का जो ऑफिशियल पोर्टल है www.icai.org पर लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट को लेकर। अगर आपने भी एग्जाम भरा तो हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अगली खबर देखते दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी साल से लागू करने की योजना चल रही है। पाठ्यक्रम में शामिल होगा AI और कोडिंग। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग भी आपको सीखने को मिलेगी। इस तरह की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसी साल से शुरू होने की योजना तो चल रही है लंबे समय से काफी। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का रोड मैप तैयार किया गया ना, उनमें ज्यादातर टास्क पर इसी साल से काम शुरू होगा। और ऐसे में नीति के अमल के लिहाज से ये साल काफी अहम होगा, यानी कि उम्मीद है साल 2021 में आपको नया शिक्षा कानून शिक्षा नीति देखने को मिले। इससे कुल मिलाकर के एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वगैरह और भी कई सारी नई विद्याओं को सीखने की योजना पर काम होगा। तो योजना कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, JEE मेन 2021 को लेकर अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बुधवार को ओपन करेगी कलेक्शन विंडो। 30 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर स्टूडेंट्स जो है वो रीअप्लाई कर सकते हैं। तो JEE मेंस एग्जाम को लेकर ये अपडेट है। इसका ऑफिशियल पोर्टल है jeemain.nta.nic.in। इस पोर्टल के जरिए आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ओके, और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में देश से जुड़ी, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ऐलान है। 13 राज्यों के 13 जिलों में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, यानी कि उत्तराखंड के हर राज्य के हर जिले में एक नया पर्यटन स्थल रहेगा। तो ये वाकई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से एक नई पहल भी है। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर राज्य में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर उत्तराखंड के CM की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है दोस्तों। गूगल कंपनी की तरफ से बड़ा फैसला है। अब इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर काम नहीं करेगा वीडियो कॉलिंग ऐप। जी हाँ, गूगल का जो वीडियो कॉलिंग ऐप आता है ना, गूगल DUO गूगल डुओ करके, वो जल्द ही अनसर्टिफाइड एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। 9to5 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो कॉलिंग ऐप के अपडेट कोड में ये बात की जानकारी दी गई है। तो 9to5 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो कॉलिंग ऐप के अपडेट कोड में ये बात की जानकारी तो मिल जाएगी। और जो अनसर्टिफाइड एंड्रॉइड स्मार्टफोन है ना, उनसे गूगल अपनी मैसेज सर्विस को बंद कर देगा गूगल डुओ के जरिए। अब ये अनसर्टिफाइड एंड्रॉइड क्या होता है? तो वो एंड्रॉइड जिन्हें आप या तो क्रैक करते हो, या तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा ओल्ड है तो उन स्मार्टफोन्स पर अब आप गूगल डुओ का एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो अपडेट करा ले आप सिस्टम को। और अगली खबर देखिए, बिहार राज्य में दिव्यांगों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब नौकरियों में 4 तो फिर उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण मिलेगा इनको। जी हाँ, बिहार सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं की बहाली में दिव्यांगों को 4% और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में 5% तक आरक्षण देने का फैसला किया। तो ये बिहार सरकार की तरफ से अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर और एक अच्छी खबर है कि फोन के कैमरे से ट्रांसलेशन कर पाओगे अब आप। गूगल लेंस को एक नया फीचर मिलने जा रहा है। दरअसल स्मार्टफोन से ट्रांसलेशन के लिए जब आपको टेक्स्ट तक टाइप करने की जरूरत नहीं होगी और सामने लिखे टेक्स्ट पर केवल